हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन जरूर प्रेस करें हमारी लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। No, no, no. तेरी माँ का फोन आया फोन। तेरी बहन तेरी बहन की टांग टूट गई। कर तो बहुत आसान है, मैं करके दिखाता हूँ। ऐसा लेटने का और फिर आंख बंद करके गणेश जी को याद करके बोलने का, पूरा दम लगा के। नमस्कार। वाले पूछ देने अरे सुन, 2 मिनट यहीं पर रुकियो, मैं एक बार होकर आया। कहाँ जा रहा है? अरे वो थोड़ा सा सुसु करके आ रहा हूँ। अरे तू पूरा ही करके आई हो ना, बाकी बचे हुए का जलजीरा बनाऊंगी मैं। सभी हिंदुओं से एक बात कहना चाहता हूँ, कान खोलकर सुने। हम सब मुसलमान आप सबसे बहुत प्यार करते हैं यार। आई लव यू। इस कोरोना वायरस को भगवान से और अल्लाह से दुआ करके खत्म करते हैं। ले, कौन कह रही है पुलिस बाहर घूमने दे रही? अभी तो बाहर घूम कर रही हूँ, बस थोड़ा यहाँ दर्द हो रही है। भैया, जो लोग अभी तक गोल्ड फ्लेक और मार्लबोरो पी रहे थे, उनको भी हमने देखा। कल एक दादाजी से पूछ रहे थे, दादा ए दादा बीड़ी है? दोस्तों, लॉकडाउन में मुझे आज एक और नया ज्ञान प्राप्त हुआ। वो ये है कि बर्तन धोने का सही समय दोपहर 2 बजे से 3 बजे है, क्योंकि इस टाइम टंकी का पानी गर्म रहता है और चिकनाई भी जल्दी जाती है। पहले मैं थक कर सो जाता था, अब मैं सोकर थक जाता हूँ। कृपया ध्यान दीजिए, 12,566 बिहार संपर्क क्रांति एक्सप्रेस कानपुर सेंट्रल के रास्ते दरभंगा को जाने वाली प्लेटफॉर्म नंबर 14 पर खड़ी है। ओए भाई, बाहर मत जा, पुलिस मारेगी। मार देंगे मुझे, फांसी चढ़ा देंगे, मर जाऊंगा कहीं सीधा रामबरगो की तरह। उम्र सारी हाँ भाई बोल। और बता भाई, लॉकडाउन में दिन कैसे जा रहे हैं तेरे? हम धीरे 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 पागल हो रहे हैं। भारत की है कहानी सदियों से भी पुरानी है, ज्ञान की ये गंगा। मच्छर मारने का एक आसान तरीका मैं बताता हूँ। सबसे पहले आपको लगेगा नमक, टेकीला, एक छोटा सा मैच स्टिक और एक छोटा सा पत्थर। सबसे पहले मच्छर आएगा नमक के पास, ये सोच के कि चीनी है, और जैसे वो चीनी कंज्यूम करेगा उसको रियलाइज होगा कि नमक है। फिर जाएगा वो पानी के पास, जो एक्चुअली होगा टेकीला। जैसे वो 2-3 घूंट टेकीला के अंदर करेगा, टल्ली हो जाएगा। टल्ली होते ही वो स्टिक के ऊपर गिर के उसका सिर पत्थर पे लगेगा और मच्छर मर जाएगा। शायद इस कोरोना वायरस ने सबको 2 बातें तो सिखा ही दी होंगी। पहली तो ये कि ज़िंदगी का गुजारा तो बहुत कम पैसों में भी चल जाता है। बस दिखावे की ज़िंदगी, बदलता लाइफस्टाइल और ऐशो आराम की चाहती हमारे खर्चे बढ़ाती है, हमें कर्ज में डुबोती है।
और दूसरी ये कि हमारी कमाई चाहे कितनी ही कम क्यों ना हो, पर उसमें से भी हमेशा 20% हिस्सा तो अपने भविष्य के लिए ज़रूर बचा कर रखना चाहिए, क्योंकि मुसीबत कभी बताकर नहीं आती। भाई 3 मई को जब दूसरा लॉकडाउन खुल जाएगा तब तू क्या करेगा? भाई तीसरे लॉकडाउन की तैयारी। कल पड़ोसन ने भी हिम्मत दी, बोली कि कोरोना हाथ मिलाने से फैलता है, नजरें मिलाने से नहीं। हमारे देश के लोग प्रधानमंत्री का मजाक उड़ा रहे हैं, ठीक वैसे ही जैसे इटली के प्रधानमंत्री का मजाक बनाया गया था जब उन्होंने अपील की थी सोशल डिस्टेंसिंग की, और उसकी धजिया वहां के लोगों ने उड़ा दी थी। आज वहां इतने लोग मरे, ना तो गाड़ने के लिए ताबूत है, ना जलाने के लिए लकड़ियां। अरे शुक्र मनाओ तुम्हें ऐसा पीएम मिला है जो अपनी इकोनॉमी देश की दांव पर लगाकर तुम्हारी जान की परवाह कर रहा है, तुम्हारे लिए लड़ रहा है। हर दूसरे तीसरे दिन किसी भी बहाने से आते हैं और हमें प्रेरित करते हैं कि हम इस लड़ाई में जीतेंगे। हम क्या कर रहे हैं? हमें कहा गया है घर पर रहो, लेकिन कुछ महान लोग अभी भी हैं जो इस बात का पालन तक नहीं करते। जरा सी रिस्पेक्ट कर लो उनकी और घर पर रह लो, सुरक्षित रहोगे। बेगम, ये देख मेरी चाय में मक्खी डूब के मर गई। मैं यहाँ घर के काम करूँ या मक्खियों का तैरना सिखाऊं? हेलो अस्सलाम वालेकुम। जैसा कि आज हमारे साथ टकला सागर मौजूद है। क्या हो गया? ऐसे घूर का कैसे काहे बोल दिया रिपोर्टर? क्या बोल दिए हम? तुम टकला सागर बोल दिया रिपोर्टर। नहीं तो आज के बाद से कभी तो अच्छा गलती हो गया सागर, आपसे नहीं बोलेंगे, नहीं बोलेंगे, गलती हुआ। लॉकडाउन में स्कूल की याद आ रही, स्कूल कैसे जाऊं बताइए। जब स्कूल खुला था तो रोता रोता जाता था, अब जनाब मास्टर बनेंगे। मुझे कुछ दिखाई नहीं दे रहा माँ। माँ, मुझे सब दिखाई दे रहा है। नो 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 नो। ये जो लोग कोरोना को मजाक समझ रहे हैं और सड़कों पर बेवजह घूमने के लिए निकल जा रहे हैं, मैं सरकार से विनती करूंगा कि कृपया करके इनको ना मारे। ये वो शेर हैं जिन्हें कोरोना से डर नहीं लगता। इनको ले जाकर जितने भी कोरोना पीड़ित लोग हैं उनकी सेवा में लगा दे। हमारे नर्स डॉक्टर सेफ रहेंगे। सचिन में दोस्तों, आपके स्कूल का इंतजाम कर दिया, आपके पानी का इंतजाम कर दिया, आपके दवा दारू का इंतजाम कर दिया, आपकी दारू का नहीं दवा का। इस सज्जन को क्या तकलीफ है भाई? क्या तकलीफ है इनको? आईब्रो बनवा लो, फेशियल करा लो। बहन जी, आईब्रो के कितने रुपए? आईब्रो के हैं 50 रुपए और फेशियल के? फेशियल के हैं 500 रुपए। कुछ कम कर लो। नहीं बहन जी, कम नहीं करूंगी। पता है लॉकडाउन चल रहा है, कितना रिस्क है, फिर भी हम डोर टू डोर घूम रहे हैं, आप लोगों की ब्यूटी का ख्याल रख रहे हैं, तो कम नहीं करूंगी मैं। आ जाओ तो अच्छा। ठीक है। क्या कर रहा है? कुछ नहीं, थोड़ी देर लेटू हूँ। हो रहा है लेटना? उठ के न कपड़े धो ले। बात सुन मेरी, सारी तेरी गुंचल है, आई समझ में। पहले मैं झाड़ू पोछा करूंगा, फिर धोऊंगा कपड़े। मैं कब से पूछ रही हूँ कि आपके जीवन की सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या है? बस मुझे ही देखे जा रहे हो, कुछ बताते क्यों नहीं? नो 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 नो। भाई, आपका टाइम कैसे निकल रहा है यार घर में? पर अब तो आदत सी है मुझको ऐसे जीने में। जिसने जल्दबाजी में शादी की, बाबा अबे पहले बोल तो लेने दे।
जिसने जल्दबाजी में शादी की उसने अपना जीवन बिगाड़ लिया। और जिसने सोच समझकर की उसने कौन सा तीर मार लिया। सुनिए। हाँ मेरी एक बात का सिर्फ हाँ या ना में जवाब दीजिए। हाँ बोलो ना। आपने पड़ोसन को लाइन मारना बंद कर दिया? नहीं। हाँ मुझे एक बात समझ नहीं आ रही है, जब हम सिर्फ 21 दिन के लिए घर में है, 21 डेज का लॉकडाउन लगा हुआ है, तो सरकार कम रेट में 3 महीने का राशन क्यों दे रही है? जोर जोर से बोल के लोगों को स्कीमें बता दे। ये लॉकडाउन के दौरान महिलाओं का आया बड़ा बयान। कहा कि घर पे बैठा पति किसी सास से कम नहीं होता। सच में। लॉकडाउन के बीच पटना में एक महिला ने 4 बच्चों को जन्म दिया। कोरोना काल को देखते हुए उसने बच्चों का नाम कोविड, कोरोना, लॉकडाउन, जनता कर्फ्यू रख दिया। आइए दोस्तों, 2 मिनट का मौन रखते हैं उन लोगों के लिए जिन्हें ये लगता था कि ठेके आज खुल जाएंगे। मोदी जी भी झूठ बोलते हैं यार। कहते हैं कि मैं एक गरीब का बेटा हूं। अरे यार, वो माँ गरीब कैसे हो सकती है जिसने इतना बड़ा शेर। मुझे वो रिश्तेदार बहुत पसंद है जो जाते वक्त जबरदस्ती पैसे देकर जाते हैं। अब है नींद किसे, अब है। और भैया, लॉकडाउन में बाहर निकल के कितने डंडे खा लेते हो? 350। 350? बेइज्जती मिला के। और कितनी देर बाहर निकलते हो? 5 मिनट। कितने? 5 मिनट। और डंडों के साथ और भी कुछ खाने को मिलता है? गालियाँ। हम ऊपर वाले से आपके। मेडिकल वाला भी बेहोश हो गया जब एक लेडीज ने बताया, भैया मेरी साड़ी के मैचिंग का एक कोरोना मास्क दो ना। मेरे हालात ऐसे हैं कि मैं कुछ कर नहीं सकता। मेरे हालात ऐसे हैं। भाई और 10-12 दिन है, लॉकडाउन खत्म हो जाएगा, फिर खूब मस्ती करेंगे, नाचेंगे, गाएंगे। मोदी नाम है उसका। हिंदुस्तान अब रहने के काबिल नहीं रहा। इट्स सो डर्टी हियर। ऐसा बोलने वाले जहाजों से भर भर विदेशों से वापस आ रहे हैं। आई लव माई इंडिया, आई लव माई इंडिया। क्या आपने कभी भी ऐसा देखा या सुना है कि दुनिया में किसी भी कंट्री का प्रधानमंत्री टीवी पे लाइव आने वाला हो और पूरा देश उसका इंतजार कर रहा हो? नहीं ना। अपने प्रधानमंत्री को मानना पड़ेगा बॉस। जब भी टीवी पे लाइव आने वाले होते हैं ना, देश की 138 करोड़ जनता टीवी पे यूं निगाहें लगा के बैठती है। कुछ तो दम है बॉस। सैल्यूट। पूरे इंडिया के अंदर लॉकडाउन चल रहा है और मैं देख के आता हूँ कि कोई घर से बाहर है या नहीं। यदि मुझे घर के बाहर कोई दिख गया तो उसकी खैर नहीं। शाबाश शाबाश। चल अंदर जा। आपका तो हीमोग्लोबिन भी कम है, आप में तो आयरन की भी कमी है, आप में कैल्शियम की भी कमी है और विटामिन डी की भी कमी है। आप में बस डॉक्टर बस रहने दे। देख लिया मैंने तेरी रिपोर्ट और टेस्ट। इतनी कमी तो मेरे में मेरी ससु ने भी ना काटी। ये तो मैं एक बारी में ही गिरा दूंगा। अच्छा, अगर आपने एक ही बारी में सारे गिलास गिरा दिया ना तो मैं आज आपसे शादी करूंगी। दोस्तों, एक बात कहूंगा, सच है मगर कड़वी है कि अगर जो कोरोना वायरस सिर्फ हमारे भारत में होता ना तो नेता, खिलाड़ी, हीरो और बिजनेसमैन ये हम गरीब न तड़पते हुए छोड़ के सारे विदेश में भाग जाते। और भैया क्या कर रहे हो? कुछ नहीं यार, रामायण देख रहा हूँ। कैसे जाहिल लोग हैं, नाम जी को बनवास भेज दिया। बैठो बैठो। अच्छा की होया? हड्डी चुप गई। मैं तो पकाई दाल है।
बहुत गर्मी है, एसी चला लूं? मुझे ठंड लगती है। पंखा? मुझे ठंड लगती है। मम्मी, अब बहुत हुआ, मुझे मेरा छोटा भाई चाहिए। अरे बेटा, तुमको पता तो है लॉकडाउन के चक्कर में तुम्हारे पापा अमेरिका में फंसे हुए हैं। वो जैसे आएंगे ना, मैं इस बारे में उनसे बात करूंगी। हाँ तो क्या हुआ मम्मी, आप पापा को सरप्राइज भी तो दे सकती हो ना। ऊपर से नीचे तक प्रोटेक्शन लेने वाले डॉक्टर्स भी पॉजिटिव पाए जा रहे हैं, और आप लोग 20 रुपए का मास्क पहनकर सड़क में सुपरमैन की तरह घूम रहे हो। कब अकल आएगी, जब सब कुछ बर्बाद हो जाएगा। पापा। हाँ बेटा बोलो। पापा अब मैं बड़ी हो गई, मेरी शादी करा दो। हाँ सोच तो मैं भी कुछ ऐसा ही रहा था। वैसे बेटा तुम्हें किस तरह का दूल्हा चाहिए? पापा पिंक कलर का। अच्छा, अभी तो कोई पुलिस को फोन भी नहीं कर सकता कि सर मेरे घर चोरी हो गई, वरना पुलिस आकर उल्टा उसी को मारेगी। अबे साले तू कहाँ था? हमारे देश के सीएम कुंवारे, पीएम कुंवारे, टाटा कुंवारा, बाटा कुंवारा, राहुल कुंवारे, योगी कुंवारे, यहाँ तक कि बाबा रामदेव भी कुंवारे। अब कमबख्त उस इंसान को निगाहें ढूंढ रही जिसने ये कहा था कि हर सफल इंसान के पीछे औरत का हाथ होता है। मोदी जी 4 बजे जग जाते हैं, योगी जी 3 बजे, और मैं 2:30 बजे सोता हूँ। आधा घंटा और देख लो कोई, तो देश सुरक्षित है। अरे वाह सर, आपने कोरोना से लड़ने के लिए 25 करोड़ रुपए डोनेट किया। बेटे आदत हो गई है। बाद में कोरोना पे फिल्म बना के 125 करोड़ कमाओगे। जोर जोर से बोल के लोगों को स्कीमें बता दे। अरे सॉरी सर, कूल कूल कूल। मेरी बहन की शादी हो गई थी, मैं बहुत ज्यादा खुश था। फिर ये अपने ससुराल चली गई, फिर एक दिन ये मायके आई और उसके बाद लॉकडाउन हो गया। और ये तब से घर में है और खून पी रही है। प्लीज मुझे मेरी खुशियाँ वापस दो। एक तो लॉकडाउन में होटल्स वैसे ही बंद हैं, ऊपर से आए दिन हर कोई ना यहाँ पे मास्टर शेफ बना घूम रहा है, रोज नई नई डिशेस अपलोड करते रहते हैं। पाप लगता है ऐसे पिक्स दिखा दिखा के खाने से। खा लो ना खुद, सबको क्यों दिखा रहे हो? चलो सब कमेंट में ये बताओ कि जब लॉकडाउन खत्म होगा और कोरोना भी कंट्रोल में आ जाएगा, उसके बाद सबसे पहले आप किससे मिलोगे? लड़कों, मेरी आप सबको एक रिक्वेस्ट है, इसे प्लीज मान लेना। प्लीज यार, लड़कियों जैसे लंबे बाल मत रखो। मैं आज 10 किलोमीटर घूम के आया। साला गरीबी की भी हद होती है। मेरे मोबाइल में एरोप्लेन मोड के जगह साइकिल मोड आ रहा है। चमगादड़ का सूप चीन वाले पीते रहे, और साला परेशान उन लोगों को कर दिया जो पूरी जिंदगी ये पूछते रहे, भैया केक में अंडा तो नहीं है ना? देखो, मैंने आज छोले और नान बनाए हैं घर पे ही इनके लिए, और खाकर बोल रहे हैं कि मार्केट वाला टेस्ट नहीं आ रहा। अब मैंने ऐसे ऐसे खुजाया नहीं, मैंने ये भी नहीं करा, तो आएगा कहाँ से? भाई उठ, भाई उठ, भाई देख जरा कि 3 दिन से हमारे घर में कौन से लोग रह रहे हैं। मम्मी पापा है अपने, कौन से लोग? वही सुन, अगर तूने मुझे हाँ नहीं बोला ना तो मैं अपनी हाथ की नस काट लूंगा। मम्मी इसको देख क्या नस वस काटने की बात करे। अगर तेरी एक भी खून की बूंद यहाँ गिरी ना तो मैं तेरा ईट से सर फोड़ दूंगी। अभी मैंने यहाँ पे पोछा लगाया है। साहब, सब कुछ ठीक चल रहा है, 3रा महीना चल रहा है, बढ़िया। भाई, हाँ, तेरी वाइफ ने बच्चा गिरा दिया। जल्दी चल। यहाँ से गिराया बेचारे को, यहाँ बैठा था। तो ये अपने कोरोना वायरस की वजह से हम सबको घर में रहना पड़ रहा है, जो कि अच्छी बात है। घर में रहो, सेफ रहो, लेकिन घर में कुछ ज्यादा होता नहीं है करने के लिए। तो मैंने क्या किया, मैंने अपने घर वालों से बात करनी शुरू करी। मुझे पता चला यार, काफी अच्छे लोग हैं मेरे घर वाले, काफी सही। अगर अभी घोषणा हो जाए कि मित्रों रात 12 बजे से इंटरनेट सेवा बंद,
कसम से कह रहा हूँ 135 करोड़ जनता सीधा चाइना पर हमला बोल देगी। लेडीज के बारे में एक सीक्रेट बताऊं, दूसरों को खिलाने के लिए तो एक औरत आधी रात को भी खाना बनाकर खिला देगी, पर जहां बारी खुद की आती है ना, तो अगर उसके लिए एक रोटी कम भी पड़ रही है ना, तो वो दोबारा आटा गूंथकर खुद के लिए रोटी कभी नहीं बनाती। तवे को कितना भी मांझो, तवे को कितना भी मांझो, स्टील का बर्तन नहीं हो सकता। इसका ब्यूटी पार्लर से कोई लेना देना नहीं है। अरे दीदी, इधर इधर आइएगा, 1 मिनट। लॉकडाउन का डेट बढ़ गया दीदी, आपको मालूम है ना, आज हमारे मोदी जी कितना बजे आए थे, डेट बढ़ा के चले गए। Exactly at 10 AM. हाँ है दीदी, ये लॉकडाउन कब खत्म होगा दीदी? I'm sorry. Excuse me. यार मुझे उन लोगों से सख्त नफरत है जो मोबाइल हाथ में पकड़ते ही नू कहवे इसका पैटर्न लॉक बताना जरा। अबे ससुरे, अगर बतानी होता तो लगाती क्यों? हद है यार, कुछ भी सेंस नहीं है। नॉर्मल लोग कैसे हंसते हैं? भाई ये जोक दे कितना सही है। सही है यार। टिकटॉकर कैसे हंसते हैं? भाई ये जोक देख रहा कितना सही है। ओ नो 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 नो। ना जाने वो कौन से लोग रहते हैं जो अपनी बहनों से लड़ते रहते हैं। यार कितनी भोली होती हैं मतलब बहनें। आज सुबह की बात है, मैं सो रहा था, मेरी बहन मुझसे आके कहती है सो रहा है क्या? मन कर रहा था एक खींच के दूं, पर क्या कर सकते हैं, पापा भी सामने ही बैठे थे। Oh, no, 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 no. ये रुक रुक रुक, तेरा चालान कटेगा, 120 रुपए निकाल। क्या हुआ साहब? हमने तो हेलमेट पहन रखा है। हेलमेट तो पहन रखा है साले, लेकिन गाड़ी कहाँ है? क्या हुआ? कब तक बाथरूम में रहोगे? 18 दिन हो गए हैं, अब तो बाहर आ जाओ। तूने सुना नहीं मोदी जी ने क्या बोला था? जहाँ हो वहीं रहना। चुनाव में एक नेता भाषण दे रहे थे, चिल्ला चिल्ला के बोल रहे थे हीरे को हीरा काटता है और लोहे को लोहा काटता है। इतने देर में उनको एक कुत्ते ने आके काट लिया। भाइयों बहनों, मैं हैरान हूं। आपने देखा होगा अच्छे अच्छे लोगों के चेहरे पर से चमक चली गई। पंछी बनूं उड़ता फिरूं मस्त गगन में।你别笑，做一个专业的演员吧。इस वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन जरूर प्रेस करें हमारी लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले देखने के लिए।